औ कहाँ लड़ाई बांसी गढ़ कयो ताहर को सिनो विवाह, औ कागत वर्ण रण बाघन को जिन कई बेड़ी बहाय तलवार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सिलू सिंह राजपूत। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में कहानी सुनाएंगे ताहर का विवाह यानी बांसीगढ़ का संग्राम, जिसमें बांसीगढ़ के राजा बिश्यासेन और उनके दो राजकुमार अजय दत्त और विजय दत्त और उनका एक बहुत बलशाली भाई है जिनका नाम है बब्बुल सिंह, और एक सुंदर राजकुमारी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। जब उनकी बेटी बड़ी हुई, सियानी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो एक दिन चंद्रप्रभा ने अपनी सखियों को साथ में लिया और पहुंच गई बगिया में झूला झूलने के लिए। तभी एक सखी ने ताना मारा और चंद्रप्रभा से कहा कि सुनो, का धन हीनो तेरे बाबुल के, काय कुल हीनो बाप तुम्हारा, और ब्याह तुम्हारा क्यों नहीं कीना, इतना हमका दियो बताए। जब इतनी बात सुनी तो चंद्रप्रभा का मन उदास हो गया और सोचने लगी कि मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह क्यों नहीं किया। चंद्रप्रभा वहाँ से वापस हुई और महल में आती है और अपने माँ के पास पहुँची और बैठ गई। माँ ने अपनी गोद में बिठाया और कहा कि कहो बेटी, क्या हुआ है, क्यों उदास हो, तुम्हारे आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसकी जबान कटवा लूँगी, अगर किसी ने बुरी नज़र से देखा है तो उसकी आंखें कड़वा लूँगी। जब इतनी बात सुनी तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैया, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सखियों ने ताना मारा है कि हमारे साथ के जितनी सखियां हैं सभी का विवाह हो गया है और मेरा विवाह नहीं हुआ। क्या कारण है, और मेरे पिताजी ने मेरा विवाह क्यों नहीं किया। जब इतनी बात सुनी तो महारानी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, और अपनी राजकुमारी चंद्रप्रभा को धीरज दिलाया और कहा कि बेटी धीरज रखो, मैं तुम्हारे दादाजी को अभी बुलाऊंगी और तुम्हारी विवाह का टीका वो अवश्य भेजेंगे। जब इतनी बात सुनी, रानी ने आदेश दिया, दासी को कहा कि अभी दरबार में जाओ और महाराज को बुला करके महल में लेकर के आओ। अब दासी वहां से चल देती है। कुछ ही क्षणों के पश्चात दासी जब दरबार में पहुंची, बिश्यासेन ने देखा, दासी से कहा कि तुम्हारा काम तो रनवासों में है, फिर दरबार में आने का कारण क्या है। हाथ जोड़ करके दासी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, पर हम एक सूचना लेकर के आए हैं, महारानी ने आपको महल में बुलाया है। जवाब दिया राजा ने और कहा दासी से कि मैं अभी महल की ओर प्रस्थान करता हूं। आगे से दासी चल रही है और पीछे पीछे महाराज बिश्यासेन महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तभी क्या हुआ, रानी ने जब देखा महाराज बिश्यासेन को महल में आते हुए, सुंदर स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया और बैठाया। और राजा बिश्यासेन ने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि जो तुमने मुझे महल में बुलाया है। जवाब दिया, महारानी ने कहा कि महाराज संकट तो ऐसा आया है जिसका निवारण करना बहुत आवश्यक है। बोले क्या हुआ। रानी ने जवाब दिया कि हे महाराज, हमारी बेटी सियानी हो गई है, उसका विवाह करना है, आप विवाह का टीका भेज दीजिए। जब इतनी बात सुनी तो महाराज ने कहा कि आप धीरज रखो। धीरज दिलाया बिश्यासेन ने स्वयं अपनी महारानी को। तभी राजा बिश्यासेन इतना कह करके वहां से चल देते हैं और दरबार में आ गए। अपने पुरोहित से कहा कि आप हमारी बेटी का टीका लिख दीजिए। पुरोहित टीका लिखने के लिए बैठा। शर्त बताने के लिए स्वयं बिश्यासेन अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। पुरोहित ने कहा कि महाराज आप आदेश करें कि हमें इस टीके में लिखना क्या है। जवाब दिया बिश्यासेन ने और कहा पुरोहित से कि सुनो,
लिख दीजिए कि बांसीगढ़ के राजा बिश्वासेन की राजकुमारी चंद्रप्रभा का टीका भेजा जा रहा है। बावनगढ़ में अगर कोई बहादुर है तो टीका को चढ़ा ले, लेकिन टीका चढ़ाने से पहले ये भी सोच लेना कि बांसीगढ़ में तेज तलवार तोपों के मार के अलावा भी जादू की मार है। अगर हिम्मत है तो बांसीगढ़ पर विवाह करे, युद्ध करे, जीते और राजकुमारी का डोला ले जाए। हम खुशी से विवाह कर देंगे अपनी राजकुमारी का उस योद्धा के साथ जो बांसीगढ़ के मैदान में युद्ध जीतेगा। ये लिख दिया और ये भी कहा कि टीके में ये भी लिख देना कि हम धन दहेज इतना देंगे कि चाहे स्वयं एक अपना एक किला चुनवा लें। ये लिख दिया और दे दिया। पुरोहित से कहा कि ये पाती, राजा ने उसमें अपनी मोहर भी लगाई और उस टीके की पाती को अजय दत्त और विजय दत्त को दे दिया और नाऊ को संग में किया। नाऊ नेगी को साथ में लिया। अजय विजय से कहा कि जाइए बावनगढ़ में कोई ऐसा राजा देखो जो कि हमारी बराबरी का हो और वहां जाकर के बेटी का टीका चढ़ा दो। इतनी बात सुनी अजय दत्त और विजय दत्त प्रस्थान कर देते हैं बांसीगढ़ से। सबसे पहले आए कहाँ पर? सबसे पहले आए कन्नौज में। जब कन्नौज में पहुंचे वहां के राजा जयचंद, जो कि बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब अजय दत्त और विजय दत्त की उस टीके की पाती को राजा जयचंद ने बांचा तो मन में विचार करने लगे और कहने लगे कि अजय दत्त विजय दत्त से कि मैं बांसीगढ़ में अपने लाखन का विवाह नहीं करूंगा। और ये भी कहा कि हमरे लाखन ना भारू है, ना हक मूड़ कटई बेजाए, टीका फेर दिया राजा ने, टीका अंत चढ़ाओ जाए। राजा जयचंद ने टीके को वापस कर दिया। अब राजा जयचंद से के दरबार से वापस लौटे जयचंद तो दरबार में बैठे। अजय दत्त और विजय दत्त वहां से चले आते हैं और कहां पर आ रहे हैं? पहुंच गए कांशवगढ़ में, जहां का राजा गजराजा है, जो कि स्वयं भी बहुत बलवान है। लेकिन जब अजय दत्त और विजय दत्त राजा गजराजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा कि कहिए, पहले अपना परिचय बताने का कष्ट करें। अजय दत्त विजय दत्त ने कहा कि महाराज, हम आए हैं बांसीगढ़ से, बिश्वासेन के राजकुमार, और मेरा नाम अजय दत्त और विजय दत्त है। हम अपनी बहन चंद्रप्रभा का टीका लेकर के आए हैं। अगर आपके यहाँ कोई राजकुमार अभी तक कंवारा हो तो आप उसका टीका चढ़वा लीजिए। इतना कह करके अजय दत्त और विजय दत्त ने उस पाती को, जो टीके का पत्र था, वो गजराजा को दे दिया। राजा गजराजा पत्र बाँचने लगे। जब पहले के शब्द बाँचे तो राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन टीके का सारा हाल पढ़ा तो चेहरे पर उदासी आ गई। विचार करने लगे और कहा कि बांसीगढ़ में मैं कदापि विवाह नहीं करूंगा, और जो हमारे राजकुमार हैं, मैं अपने राजकुमार का विवाह भी बांसीगढ़ में नहीं करूंगा। साफ इनकार कर दिया राजा गजराजा ने। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।